हाँ बेटा बोलो। कंज्यूमर, कंज्यूमर का नीड क्या है कि कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको बल्क में प्रोडक्ट लेना होता है, या फिर उनकी अफोर्डेबिलिटी और पोटेंशियल इतना होता है कि वो एक बार में एक बड़ा अमाउंट दे सकते हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। बट सम कंज्यूमर्स आर लाइक दैट कि जब उनको नीड होती है तभी उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ठीक है, और वो छोटे पैकेट्स में खरीदते हैं बिकॉज उनकी इतनी ज्यादा इनकम नहीं होती है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि 1 रुपए या 2 रुपए वाला पाउच खरीदेंगे। और प्रोडक्ट फ्लैंकिंग का जो कंसेप्ट है बेसिकली वो सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में होता है, क्योंकि वहां के लोगों की इनकम लेवल एज सच अर्बन एरिया जितनी नहीं है। तो ऐसे केस को हम कहते हैं प्रोडक्ट फ्लैंकिंग, जहां पर कंपनी जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है उसमें वो क्या करेगी कि प्रोडक्ट का साइज, पैकेजिंग, प्राइसेस वगैरह को चेंज कर देती है, यानी बदल देती है बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी। यानी जो 1 रुपए का कॉफी का पैकेट है ऑब्वियसली उसमें बहुत कम क्वांटिटी है, बट वो 1 कप कॉफी बनाने के लिए यूजफुल है। वही सेम चीज आप जो जो डेली कंज्यूम करते हैं या फिर जो जिनकी हैबिट है हमेशा कंज्यूम करने की, वो 1 kg का पैकेट खरीदेंगे ताकि वो हर दिन उसको यूज कर पाए। तो जो पैकेजिंग का जो साइज है वो वैरी करता है, कंपनी उसको चेंज कर देती है, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो हर एक कॉस्ट में करवा देती है मार्केट में, ताकि हर टाइप के कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके, चाहे वो लो इनकम के हो चाहे वो हाई इनकम के। समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया प्रोडक्ट फ्लैंकिंग? सो प्रोडक्ट फ्लैंकिंग भी ब्रांड डेवलपमेंट में यूज होता है जो आपके बुक में गिवन है, बट मैंने हर जगह जहां पर भी चेक किया है वो आर वेरी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट कॉफी पैकेट इज ऑल्सो अवेलेबल इन 1 रुपीज पैकेट और स्मॉल सैशे, एज वेल एज इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन अ बिग कंटेनर लाइक 1 kg और 600 और 500 ग्राम। लिख सकते हो सारे लोग? क्लियर हो गया सबको? यस मैम। करती है ना वो पीएनजी है, आईटीसी है और हिंदुस्तान यूनिलीवर है। आईटीसी इंपेरियल टोबैको कंपनी, आईटीसी का आपका क्लासमेट का नोटबुक भी आता है, आपका पीएनजी प्रोक्टर एंड गैम्बल, और दूसरा है आपका, तीसरा है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये कंपनीज जो है वो बेसिकली स्ट्रैटेजी को, प्रोडक्ट फ्लैंकिंग के स्ट्रैटेजी को सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया है उन्होंने। ये सारी कंपनीज जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्चुअली यूके बेस्ड कंपनी था, बट उसको 1900 समथिंग 1974 सॉरी आईटीसी की बात है, जो आईटीसी है वो अब इंडियन कंपनी बन चुका है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी इंडियन कंपनी बन चुका है, पहले ये यूनाइटेड यूके बेस्ड कंपनीज थी। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं किसके प्राइस को इफेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस को इफेक्ट करता है। सबसे पहले आता है आपका इंटरनल फैक्टर में ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का मतलब क्या है कि बेसिकली इसमें जो ओवरऑल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बनाया जाएगा या अडॉप्ट किया जाएगा उसको बेसिकली कौन बनाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरी ओवरऑल प्राइसिंग डिसीजन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, ठीक है। वो डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट का प्राइस, और बेसिकली डील करते हैं कि वो मतलब वो पूरा ओवरऑल कॉस्ट प्रोडक्ट का बनाएंगे। आपका प्रोडक्ट को बनाने के लिए लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक जितना कॉस्ट इनकर हुआ है, यानी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से लेकर जितना उसमें एडिशनल कॉस्ट ऐड हुआ उस हिसाब से आप बेसिकली प्राइस को डिटरमाइन करते हो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फैक्टर रिलेटेड विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट ये इस प्राइस को डिटरमाइन करता है। इसमें 2 लाइन लिख लो, इसमें 2 लाइन लिख लो कि the pricing decisions occurs on 2 level in the organization, on 2 levels in the organization, on 2 levels in the organization. Pricing decision occurs on 2 level in the organization, 2 levels in the organization, 2 level in the organization. All overall price strategy, आगे लिखिए, overall price strategy is determined by the top level management. Overall pricing strategy is determined by the top level management. क्या? लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन के बाद overall price strategy is made by the top level management. The overall price strategy is set by the top level management.
टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, आगे लिखिए कि some combination of production and specialists are involved in choosing the price. Some combination of production and marketing specialists are involved in choosing the price. Some combination of production and marketing specialists are involved in choosing the price. ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर का मतलब ही यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो बेसिकली किस तरीके से प्रोडक्ट का प्राइस को सेट करते हैं। और एक चीज और कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइस सेट करता है वो हमेशा मार्केट को डिटरमाइन करते हुए करता है, मार्केट को समझते हुए करता है, और उसको कितना बेसिकली बेनिफिट चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या सर्विस पे, उसको वो सेट करते हुए प्राइस को डिटरमाइन करता है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, या ऑर्गेनाइजेशन में किसका कितना राइट है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास 100% राइट है कि प्राइस को डिटरमाइन करे, तो एक सबसे पहला फैक्टर जो होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जो आपकी प्राइस को चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज एक और कि यहाँ पर कई बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो बेसिकली प्राइस को ओवरऑल डिटरमाइन करते हैं, टॉप लेवल तक उनको कम्युनिकेट करते हैं। जब वो एक बार स्टैंप लगा देते हैं यानी अप्रूव कर देते हैं, तो वही प्राइस से आप प्रोडक्ट को बेसिकली सेल करना मार्केट में शुरू करते हो। तो लाइक जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं वो ही बेसिकली सेल्स फॉरकास्ट, सेल्स प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस, मार्केट डिमांड को अंडरस्टैंड करते हुए बेसिकली एक प्राइस तय करते हैं। लेकिन जो फाइनल ऑथोरिटी जो होता है प्राइस डिसाइड करने का, वो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, और वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही फाइनल प्राइस को फिक्स करता है। तो पहला तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। क्लियर हुआ सबको? बड़ी बात कि जब आप लोगों को पता है कि प्राइस ही एक ऐसा डिसीजन है, प्राइसिंग डिसीजन है, जहां पर आपको कुछ रिटर्न में मिलता है, यानी पैसे आपको रिटर्न में आते हैं जब आप कोई प्रोडक्ट का सर्विस को सेल करते हो। तो बाकी जितने भी चीज है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रमोशन हो गया, या प्रोडक्ट को बनाना या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सब में आप इन इनिशियल स्टेज आप पैसा इनकर करते हो, एक्सपेंस करते हो, खर्चते हो। ठीक है, अब ये जो 4 P's है वो किस तरीके से मार्केटिंग मिक्स में जो ये बाकी की 3 P's है वो प्राइस को इफेक्ट कैसे करता है। जैसे मान लो कि अगर प्रमोशन जब आप करा रहे हो प्रोडक्ट का, या फिर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, तो आपने जितना डिटरमाइन किया उससे आपको ज्यादा हाई कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो गया। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन ने अपना प्राइस इंक्रीज कर लिया, एडवर्टीजमेंट डिजाइनिंग ने अपना प्राइस इंक्रीज कर लिया। ठीक है, या तो फिर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे रॉ मटेरियल आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो अगर किसी भी तीनों पीस में से किसी में भी फ्लेक्सिबिलिटी आता है तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल प्राइस, बिकॉज प्राइस ही ऐसा चीज है जिसके थ्रू कंपनी पैसा अपने पास ले सकती है उस प्रोडक्ट के लिए। तो आपने नोटिस भी किया होगा, कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि अरे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसमें तो इन्होंने वसूल लिया, पैसा एक्स्ट्रा ले लिया, वसूल लिया। तो एक्चुअल में द कंपनीज आर डूइंग दिस कि अगर कहीं पर भी किसी भी तीनों पीस में से पैसा कहीं भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो प्राइस को हाई या लो करेगा। यानी अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ता पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप प्राइस को लो कर लीजिएगा। ठीक है, प्रमोशन कॉस्ट सस्ता पड़ेगा तो प्राइस लो कर लीजिएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट अगर आपको सस्ता पड़ेगा तो आप प्राइस लो कर लीजिएगा। यानी कि जो प्राइस है वो हाई और लो ये 3 पीस के डिफरेंसेस से हो सकता है, ये 3 पीस की फ्लेक्सिबिलिटी से हो सकता है। क्लियर हो गया? चल वी आर स्टार्टिंग प्राइस स्ट्रैटेजी। इसमें लिख लीजिए a shift in any one of the element of marketing mix, a shift in the any element of the marketing mix, a shift in any one of the element of marketing mix, a shift in any one of the element of marketing mix such as production, promotion and distribution। यहाँ distribution का मतलब place है। A shift in any one of the element of marketing mix such as production, promotion and distribution
A shift in any one of the element of the marketing mix, such as production, promotion, and distribution, lead to immediate effect on pricing. Lead to immediate effect on pricing. Lead to immediate effect on the pricing. क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसमें पहले 2-4 लाइन लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाती हूँ. The price of product line, the price of product depends upon the characteristic of product. The price of the product depends upon the characteristic of the product. The price of the product depends upon the characteristics of product. ठीक है, characteristic of the product. आगे लिखिए, in order to attract the customers, different characteristics are added to product. The price of product also depends upon the characteristics of the product. The price of product depends upon the characteristic of product. In order to attract the customer, different characteristics are added to the product, such as quality, size, color, attractive packaging, quality, size, color, attractive packaging. ठीक है, सबने लिख लिया कि दोबारा से रिपीट करूं? एवरीवन, सबने लिख लिया? आजकल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं, अट्रैक्टिव होता है प्रोडक्ट तब परचेज करते हैं, जो इम्पल्स कंज्यूमर करते हैं ज्यादातर. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेसिकली दूसरे जो कंपनीज है उनके प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंशिएट करते हो. या तो आप उनसे बेटर हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, अच्छी पैकेजिंग होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें कुछ और आप एड ऑन कर दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक. जब आप अपने प्रोडक्ट को इनहांस कर रहे हैं, यानी उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको अच्छा कर रहे हैं, उनको बेटर बना रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखिएगा या लो रखिएगा? हाई. एग्जैक्टली. जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड ऑन कर रहे हो प्रोडक्ट में, ऐड ऑन मतलब जितना कैरेक्टरिस्टिक है उससे ज्यादा आप ऐड ऑन कर रहे हो, उससे ज्यादा बेटर बना रहे हो, तो ऐसे केस में आप प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखोगे. यानी कि जब आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हो, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हो, व्हाई यू आर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट? बिकॉज आप लेटेस्ट प्रोडक्ट रखना चाहते हो मार्केट में, क्योंकि कंज्यूमर का डिमांड जो होता है वो डायनेमिक होता है. आज वो आपके से प्रोडक्ट परचेज करेगा, जैसे हमने पीएलसी में पढ़ा था, कल वो किसी और से खरीदना स्टार्ट करेगा. तो जो मूवमेंट हो कंज्यूमर का वो ना हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को हमेशा इंप्रूव करते रहते हैं, डिफरेंशिएट करते रहते हैं. तो ये भी एक रीजन है जो प्राइस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा. ठीक है, कस्टमर जो है दे विल पे मोर प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट विच हैज अ न्यू स्टाइल, न्यू फैशन, न्यू टेक्नोलॉजी एंड बेटर पैकेजिंग. तो कस्टमर भी बेसिकली विलिंग करते हैं, यानी घूमते हैं उन प्रोडक्ट के लिए पैसा ज्यादा देने के लिए जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा, बेटर होगा, इम्प्रूव्ड होगा, ठीक है, नया फैशन का होगा, नया स्टाइल का होगा. क्लियर है ना? तो ऐसे केसेस में प्राइस जो है वो बेसिकली इफेक्ट होगा. जो नॉर्मल, अगर वही कंपनी पहले नॉर्मल प्रोडक्ट बना रही होगी तो मे बी वो 500 रुपए में सेल कर रही होगी, बट इफ दे विल इम्प्रूव, जैसे मैंने एग्जाम्पल स्पेक्स का दिया था, लाइक अगर ये प्लास्टिक बॉडी का मैं ये बना रही थी पहले, ये क्या बोलते हैं स्पेक्टिकल्स, तो उसके बाद फिर मे बी मैं इसको 500 रुपए में सेल करी थी, लेकिन जब मैंने इसकी थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव कर दी, इसमें लेंस मैंने बेटर लगाना शुरू कर दिया, स्टाइल मैंने मेटालिक लगाना शुरू कर दिया, नए प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए,
ठीक है, तो ऐसे केस में पहले के प्राइस से आप अगर बेटर प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऐसे केस में आप प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर दोगे। तो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी इंप्रूवमेंट भी प्राइस को डिटरमाइन करती है। क्लियर हो गया? क्लियर? यस मैम। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट को बनाने में आपके कितने पैसे लग रहे हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी जो होती है मे बी वो इनिशियल स्टेज में ज्यादा बेनिफिट ना ले। जैसे मुझे अगर ये चश्मा बनाने में मुझे 300 रुपए लग रहा था, तो मे बी मैं इसको 350 रुपए में मार्केट में सेल कर रही हूँ, क्योंकि बिकॉज टू कैप्चर द मार्केट या फिर मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए मे बी हो सकता है कि मैं ऐसे केस में जो प्राइस है उसको मैं बेसिकली बोल सकते हैं कि कम मार्जिन के साथ में सेल कर रही हूँ। ठीक है, इस चश्मे को। लेकिन मेरा जो कॉस्ट है वो 300 रुपए पड़ रहा है, तो मैं 250 रुपए कभी नहीं लूंगी इस चश्मे का। इज इट ट्रू और नॉट? ट्रू। यस मैम, नो मैम। ऑब्वियसली अगर ये 300 रुपए का बना रही हूं मैं, तो इससे कम मैं कभी नहीं ले सकती प्राइस। मे बी मैं मार्जिन जो है मैं 300 की जगह 500 में इसको ना सेल कर रही हूँ, तो मैं इसको 350 में सेल कर रही हूँ, मैं मिनिमम मार्जिन ले रही हूँ। तो मार्जिन वैरी कर सकता है, आप अपने प्रोडक्ट के डिमांड के हिसाब से या मार्केट डिमांड के हिसाब से, या फिर आप बेसिकली तुरंत मार्केट में एंटर हुए उसके हिसाब से। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आप पूरा लोगे कंज्यूमर से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने पॉकेट से पैसे नहीं लगा सकते कि आप अपने पॉकेट से कंज्यूमर को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा करती होंगी, लेकिन ऐसा नॉर्मल कोई भी कंपनीज नहीं करती। इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, आपका जितना पैसा लगेगा, आपने जितना पैसा लगाया प्रोडक्ट को बनाने में, वो भी बेसिकली इफेक्ट करेगा प्राइस के, आपको मार्केट प्राइस क्या रखना है प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे इस साल 300 रुपए पड़ रहा है, अगले साल मेरा इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 350 हो जाएगा, तो मैं इसको सब भी 350 में नहीं सेल करूंगी, फिर मैं उसके लिए और भी प्राइस इंक्रीज करके इसको 400 तक कर सकती हूँ, 450 तक कर सकती हूँ। तो हमेशा याद रखना कि जितना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसी हिसाब से आप मार्जिन लीजिएगा, और उसी हिसाब से मार्केट में इसका एसपी होगा यानी सेलिंग प्राइस होगा, यानी प्रोडक्ट को आप उतना ही उसी हिसाब से रेट लगाओगे, प्रोडक्ट का प्राइस सेट करोगे प्रोडक्ट का। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में लिखिए, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में लिखिए, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आर क्लोजली रिलेटेड। कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर क्लोजली रिलेटेड। कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आर क्लोजली रिलेटेड. It is the important factor. ठीक है, the most important factor is the cost of production. Pardon, ma'am. हाँ बोलो बेटा। Ma'am, Cost and price of a product are closely related. Cost and price of the product are closely related. ठीक है, the most important factor is the cost of production. The most important factor is cost of production. In deciding to market a product, or in deciding to selling a product, a firm may be try to decide. In deciding to selling a product, a firm may try to decide what price is realistic, what price is realistic, what price is realistic, what price is realistic, genuine, or how much you incur the price during the production of product या फिर during the manufacturing of product. ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट का प्राइस आप रखिएगा वो रियलिस्टिक होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, और आप अपने पॉकेट से नहीं खर्चिएगा पैसे। आप जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना आपने पैसे रॉ मटेरियल में और फाइनल प्रोडक्ट को रेडी करने में लगाया है, आप उससे हमेशा एड ऑन करके ही पैसा लीजिएगा। या फिर प्राइस जो है बेसिकली कॉस्ट, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगा तो आप मे भी हो सकता है कि इन दैट केस आप प्रोडक्ट का प्राइस भी ओवरऑल लो कर दो। कॉस्ट का प्रोडक्शन हाई होगा तो फिर आप मे बी सेलिंग प्राइस भी मार्केट में प्रोडक्ट का हाई कर दो। क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इफेक्ट द प्राइसिंग इज डिसीजन। ठीक है, प्राइस डिसीजन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बेसिकली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स
ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, तो इसमें लिखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म। देखो कोई भी फर्म जो है, जब भी कभी भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उन सबका कुछ ना कुछ गोल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट गोल तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और एक्सपेंशन होता है कि भाई हमारी कंपनी एक्सपैंड करे और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। प्रॉफिट होगा तो ही एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर है ना? तो हर फर्म कुछ ना कुछ गोल डिसाइड कर के रखती है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आपकी कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस केस में आप बहुत सारे गोल्स डिसाइड करते हो, जैसे मैक्सिमाइज करना सेल्स रेवेन्यू, मैक्सिमाइज करना मार्केट शेयर, मैक्सिमाइज करना कस्टमर वॉल्यूम, ठीक है, फिर मेंटेन करना इमेज, मेंटेन करना एक स्टेबल प्राइस। तो ये प्राइसिंग पॉलिसी जो है ओवरऑल बिकॉज ऑफ दीज गोल्स भी इफेक्ट होता है। यानी आप जितना ज्यादा एक्सपेंशन करना चाहोगे, आप बेसिकली चाहोगे कि मुझे उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट में बेनिफिट हो, मतलब जितना प्रॉफिट इनकम करोगे, जितना प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा, उतना ही जल्दी आप एक्सपैंड करोगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स जो है वो बेसिकली प्राइसिंग डिसीजन को ओवरऑल इफेक्ट करता है कि आपकी कंपनी का क्या गोल है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में ही चाहती है कि वो बहुत जल्दी एक्सपैंड करे, तो ऐसे केस की कंपनीज जो होती है वो स्टार्टिंग में ही प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखती है, मार्जिन बहुत हाई रखती है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो और वो जल्दी अपने आप को एक्सपैंड करे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो आपके फर्म का है, यानी आप लॉन्ग टर्म में अपनी कंपनी को कहाँ देखना चाहते हो और आप अपनी कंपनी से क्या उम्मीद रखते हो, क्या एक्सपेक्टेशन है बेसिकली आपका, वो भी बेसिकली प्राइस को इफेक्ट करता है। इसमें लाइंस लिखिए कुछ। A firm having different objectives and pricing contribution. A firm may have various objectives. A firm may have various objectives. A firm may have various objectives and pricing contribution, and pricing contribution contributes its share in achieving such goals. A firm may have various objectives and pricing contributes its shares in achieving such goals. A firm may have various objectives, ठीक है, and pricing contributes its shares in achieving such goals. उन goals को achieve करने में price help करता है। Firm may pursue variety of value oriented objective, ठीक है, firm के बहुत सारे objective हो सकते हैं। A firm may pursue मतलब चला रहा है। A firm may pursue a variety of value oriented objective. A firm may pursue a variety of value oriented objectives, such as maximizing the sales revenue, ठीक है। फर्म के बहुत सारे वैल्यू ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मैंने बताया कि प्राइसिंग उसको अटेन करने में, फिर या कह सकते हैं ना कि अचीव करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले सच एज मैक्सिमाइजिंग सेल्स रेवेन्यू, मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर, maximizing market shares, maximizing customers volume, maximize the customer volumes, maximize the customer volume, मतलब कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको कस्टमर चाहिए, जितने कस्टमर होंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा। मेंटेन एंड इमेज, अपने कंपनी का इमेज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और इसको बेसिकली प्राइसिंग के थ्रू आप अटेन कर सकते हो। यानी कि आप जितना ज्यादा प्राइस हाई रखोगे उतनी ज्यादा रेवेन्यू आएगी, प्राइस को स्टेबल रखोगे, ठीक है, एक नॉर्मल